जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके से संबंधित जो ट्रिकी वीडियो की सीरीज चल रही है उसी में अगला वीडियो है। आपने पिछले वीडियो पूरे देख लिए होंगे और नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एमपी जीके ट्रिक प्लेलिस्ट बनी है, पूरे वीडियो देखें, ठीक है। और एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपीएसआई, पटवारी, जेल प्रहरी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही फनी ट्रिक मैंने बताई है, तो जरूर देखना है आपको दोस्तों, है ना। आज की क्लास में आपको पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा कर ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना है, आपको बैठे बैठे सारा का सारा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोस्तों अपना मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की क्या है, नदियां हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका, है ना, कहा जाता है ना। लघु भारत, हृदय स्टेट, ठीक है, टाइगर स्टेट, विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अपना वीडियो होता है उसमें सबसे पहले मैं आपसे टेस्ट लेता हूँ, फिर ट्रिक बताता हूँ, फिर मैप में आपको समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना प्रश्न बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थापित किया गया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो आपको रेप्टाइल का अर्थ पता होनी चाहिए। रेप्टाइल का अर्थ क्या होता है? सरीसृप। ऐसे जीवधारी जो सरीसृप हैं, है ना, जो धरती पर रेंगते हैं, वो क्या हैं? सरीसृप हैं, रेप्टाइल हैं। तो आपको बताना है प्रथम सरीसृप पार्क या फिर रेप्टाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया। तो 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों पन्ना। कहां पर? पन्ना में स्थापित किया गया प्रथम रेप्टाइल पार्क। अब इसको कैसे याद रखना है दोस्तों? अब देखो यहां पर देखो, ये सरीसृप हैं, ये सरीसृप हैं, और आपने देखा होगा कि हम इनकी जो इमेज है, इनकी जो तस्वीर है, हम काय में बनाते हैं? पन्ना में बनाते हैं। आप विज्ञान का टेस्ट देते हैं, है ना, या नोट्स बनाते हैं तो आप इनकी तस्वीर बनाते हैं। सरीसृप की तस्वीर आप काय में बनाते हो? पन्ना में बनाते हो। पन्ना, है ना, पन्ना काफी वाला पन्ना, उसमें बनाते हो। तो ये जो सरीसृप पार्क कहाँ पर होगा? रेप्टाइल पार्क कहाँ पर होगा? पन्ना में, ठीक है। पन्ना आपको याद रख लेना है ना। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। और ये है दोस्तों आपका पन्ना, यहाँ पर आपका रेप्टाइल पार्क जो है स्थित है, याद रख लेना है, ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश में हीरे की खदान के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर मजगबा खदान है। कौन सी है? मजगबा, जहाँ पर हीरे का उत्पादन किया जाता है, पन्ना में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और पन्ना नेशनल पार्क भी है, पन्ना नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। तो ये पन्ना के बारे में आपको महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो याद रखना है। एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में? उद्यानिकी महाविद्यालय। तो 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उद्यान की बात हो रही है, तो उद्यान कहाँ पर है? मंदसौर में, है ना। और मैं आपको कैसे याद करना है इसमें? अब बात आती है दोस्तों उद्यान। तो आप अगर उद्यान लगाने की सोच रहे हैं, बनाने की सोच रहे हैं, तो उद्यान में क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे, फूल लगाए जाते हैं ना। तो ये क्या होते हैं? जब इनको लगाते हैं तो मंद मंद बढ़ते हैं, मंद मंद गति से उद्यान बनता है, ठीक है। एकदम से तो नहीं बन जाता कि नहीं मैंने सोचा और उद्यान बन गया, तो मंद मंद गति से बनता है। तो उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ पर होगा? मंदसौर, क्योंकि मंद मंद गति से उद्यान बन रहा है। इस प्रकार से याद रखना है। और ये है दोस्तों आपका मंदसौर, ठीक है ना, याद रखना है। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से चंबल नदी गुजरती है, और यहाँ पर आपका गांधी सागर डैम है। कौन सा डैम है? गांधी सागर डैम है। और दोस्तों मंदसौर में आपको पता है अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है ना। मंदसौर अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है, इसको भी याद रखना है। और उद्यानिकी महाविद्यालय भी मंदसौर में है, ठीक है। तो सभी लोग याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे, है ना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का एकमात्र किशोर बंदी गृह स्थित है। किशोर बंदी गृह बताना दोस्तों। किशोर यानी कि आपने बाल विकास में पढ़ा होगा कि किशोर जो होता है दोस्तों, वो 12 से 18 वर्ष की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है। और ये किशोर बंदी गृह कहाँ पर स्थित है? अब एक चीज बताना दोस्तों, अगर किशोर बिगड़ गया, किशोर नर बिगड़ गया तो किसके समान हो जाता है?
सिंह के समान हो जाता है। यहीं से आपके जीवन का निर्माण होता है। और किशोर नर बिगड़ गया तो सिंह के समान होता है। तो नर से नरसिंहपुर, है ना, सिंह के समान हो जाता है। तो किशोर बंदी ग्रह कहाँ पर स्थित होगा? नरसिंहपुर में होगा। ठीक है, एकमात्र किशोर बंदी ग्रह है नरसिंहपुर में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका नरसिंहपुर, किशोर बंदी ग्रह यहीं पर स्थित है नरसिंहपुर में। ठीक है, अब अगला आपको बताना है दोस्तों, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? ऋतु वेधशाला बतानी है। 4 विकल्प हैं। हम कैसे याद रखते हैं? कैसे याद रखते हैं? मैंने आपको सोयाबीन संयंत्र याद रखवाया था, सोयाबीन अनुसंधान, कि अगर आपको फ्री में कोई सोयाबीन देने पहुंच जाए तो आप दौड़ दौड़ के जाओगे, है ना। और आपको पता है कि जो ऋतुएं हैं वे भी अपने दौड़ दौड़ के बदलती रहती हैं, कभी ठंड ऋतु, कभी बरसात, है ना, बसंत, इस प्रकार से दौड़ दौड़ के बदलती हैं। तो दौड़ दौड़ के बदलती हैं, तो ये ऋतु वेधशाला कहाँ पर होगी? इंदौर, है ना। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? इंदौर। ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों ये है आपका इंदौर, इंदौर है ना। सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, याद रखेंगे। और ऋतु वेधशाला है, अहिल्या नगरी इसे कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों होलकर विश्वविद्यालय भी है यहाँ पर। ठीक है, कपड़ा नगरी भी इसे कहा जाता है इंदौर को। तो इंदौर के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क स्थापित किया गया तो कहाँ पर किया गया? मंदसौर में, जबलपुर में, होशंगाबाद या फिर सिवनी में? मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों होशंगाबाद, यानी बा नंबर। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि मदर मिल्क की जरूरत किसे होती है? किसे होती है? बच्चे को होती है। और बच्चा हमेशा किसके साथ रहता है? मदर के संग रहता है, मदर के संग रहता है। तो ये मदर मिल्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? होशंगाबाद, क्योंकि मदर मिल्क की जरूरत होती है बच्चे को, और बच्चे हमेशा मदर के संग में रहता है। तो होशंगाबाद यानी बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, ये है आपका होशंगाबाद। होशंगाबाद से संबंधित जुड़े फैक्ट मैं आपको बताता हूं हमेशा कि यहाँ पर बोरी अभ्यारण्य है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में है। और होशंगाबाद में पचमढ़ी है। ठीक है, और पचमढ़ी के यहाँ पर दोस्तों धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, याद रखना है। और इस पचमढ़ी में आपको पता है यहाँ पर अप्सरा वाटरफॉल भी है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो होशंगाबाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया दोस्तों। आदिवासी, आपने देखा होगा दोस्तों, आदिवासी जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के विभिन्न खंडों में हैं, है ना। मध्य प्रदेश के विभिन्न खंडों में जो है निवास करते हैं आदिवासी। तो खंडों में निवास करते हैं, तो पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर आपको ही बताना है। अब आदिवासी मध्य प्रदेश के विभिन्न खंडों में निवास करते हैं, तो खंडवा, यानी कि बा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। खंडवा में जो है आदिवासी, पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका खंडवा। ठीक है, यहाँ पर पहला मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? संस्कृति विश्वविद्यालय बताना है दोस्तों। तो 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों जो संस्कृति विराजमान है वो कहाँ पर है? कुंभ है। कुंभ का मेला लगता है यहाँ पर। महाकालेश्वर का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना, सभी को याद है ना। और दोस्तों ये जो उज्जैन है, यहाँ पर मंदिर बहुत हैं, है ना। और यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होते ही रहते हैं। कुंभ का मेला भी लगता है और महाकालेश्वर का मंदिर भी है। इसलिए संस्कृति विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उज्जैन। ठीक है, और दोस्तों ये है आपका उज्जैन, है ना। एशिया का सबसे बड़ा जो है सोयाबीन कारखाना स्थापित है कहाँ पर? उज्जैन में, सोयाबीन का कारखाना। और सोयाबीन अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पर है? इंदौर में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश
का पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र स्थापित किया गया? तो कहां किया गया? सेल रिच जैविक खाद। अब दोस्तों एक चीज बताना, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे। और जैविक खाद की जो जरूरत होती है वो किसे होती है? किसे होती है? भू को होती है कि आकाश को होती है? भू को होती ना, तो भू से भोपाल, है ना, भू से भोपाल। तो जैविक खाद की जरूरत होती है भू को, और भू से भोपाल, यानी कि द नंबर आपका सही होगा। पहला सेल रिच जैविक खाद संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? भोपाल में। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह है दोस्तों आपका भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, ठीक है, और नवाबों का शहर, झीलों की नगरी, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इसमें सर्प उद्यान भी है ना। तो भोपाल के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? 2 सेकंड दिए जाते हैं आपको। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र आपको बताना है, और आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि समाचार पत्र पहला था, है ना। और समाचार पत्र लेकर लोग कहाँ घूमते हैं? गलियों में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? गलियों में घूमते हैं। तो पहला समाचार पत्र कौन सा होगा? कौन सा होगा? ग्वालियर अखबार 1840। ग्वालियर अखबार ये 1840 में निकला था दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। और ये कौन सी भाषा में निकला था? उर्दू, है ना, उर्दू भाषा में निकला था। कौन सा? ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो वो कौन सा है? मालवा अखबार, ठीक है। लेकिन कौन सा है ये? साप्ताहिक, है ना, याद रख लेना। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक, या हिंदी का प्रथम भी होगा और प्रथम साप्ताहिक भी होगा। कौन? मालवा अखबार, ये हिंदी का है ना। और ये ग्वालियर अखबार भी साप्ताहिक अखबार था। लेकिन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन है? तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है दोस्तों दैनिक नवजीवन, ठीक है। तो ये 3-4 फैक्ट आपको याद रखना है ना। मालवा अखबार हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी का, तो वो भी मालवा अखबार होगा, ठीक है। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र होगा ग्वालियर अखबार, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। और ये हिंदी में दैनिक नवजीवन दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर, है ना। और ये भी ग्वालियर से प्रकाशित होता था, दैनिक नवजीवन भी ग्वालियर से, और मालवा अखबार इंदौर से, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये ग्वालियर है, ग्वालियर में आपका कौन सा है? गुजरी महल स्थित है ना। भारत का जिब्राल्टर यानी कि ग्वालियर का किला स्थित है। सास बहू का मंदिर स्थित है। तेली का मंदिर स्थित है, तेली का मंदिर, ठीक है। तो ये ग्वालियर के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, जब मैं आपको राज्य पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए दोस्तों। आधिकारिक शुभंकर इसे प्राप्त किया गया। आप बोलते ना वो मोनो रहता है जो, सबसे पहले भारत में किस वन्य जीव रिजर्व को ये आधिकारिक शुभंकर दिया गया? तो किसे दिया गया दोस्तों? वो दिया गया कान्हा-किसली। और कान्हा-किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में, ठीक है। मंडला आपको याद रखना है। और मंडला की कान्हा-किसली राष्ट्रीय ये है दोस्तों भूर सिंह वारहसिंगा। ये शुभंकर दिया गया कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि मध्य प्रदेश के मंडला में स्थित है, ठीक है। 1955 में दोस्तों इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है, याद रखना है। और जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, मंडला में स्थित है। और ये है दोस्तों आपका मंडला, है ना, याद रखेंगे सभी लोग, ये मंडला है ना। यहाँ पर फैन अभ्यारण्य भी है। कौन सा अभ्यारण्य? फैन अभ्यारण्य भी है मंडला में, और कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान भी है। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में कौन सी योजना शुरू की गई दोस्तों? कौन सी योजना? अब मजदूर हैं, गरीब वर्गों के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? बिजली सब्सिडी दे रहे हैं तो कौन सी योजना शुरू की जाएगी? मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, कृषि सिंचाई योजना, ऋण समाधान योजना। तो आपको पता है दोस्तों कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आए, इसलिए मुख्यमंत्री ने सोचा कि यार थोड़ा सा संबल दे दो इनको। क्या दे दो? संबल दे दो, यानी कि संबल योजना आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने संबल दे दी। और दोस्तों कमलनाथ सरकार ने इस संबल योजना को बंद कर दिया था, और फिर से जब शिवराज सरकार बनी,
है ना, तो इस संबल योजना को फिर से प्रारंभ किया गया है। तो बी नंबर करंट में रही, इसलिए याद रखना है। ठीक है, अगला बताना मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है तो कौन सी है दोस्तों। संगीत राजधानी 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करेंगे, पचमढ़ी, सिंगरौली, मैहर या फिर जबलपुर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संगीत राजधानी कहलाती है मैहर। ठीक है, आपको पता है दोस्तों यहाँ पर शारदा माता का मंदिर है, मैहर जिसे मैहर आप बोल देते हो। ठीक है, शारदा माता का मंदिर है तो यहाँ पर संगीत तो हो गई, यहाँ पर संगीत होगा। ठीक है, इसलिए इसे संगीत राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज और देखना है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, कभी पूछा जाएगा। तो जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और इसे संस्कार धानी भी कहा जाता है। जबलपुर को क्या कहा जाता है, संस्कार धानी, और सांस्कृतिक राजधानी भी है मध्य प्रदेश की। अब पचमढ़ी दोस्तों मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ठीक है, और पर्यटन राजधानी भी कौन सी है, पचमढ़ी है ना। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और ये है दोस्तों आपका मैहर, है ना, जो कि प्रस्तावित जिला है, मध्य प्रदेश का प्रस्तावित जिला है। सतना में मैहर है और ये प्रस्तावित जिला है, जिला भी बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। ग्वालियर वही ग्वालियर है ना, जहां पर ग्वालियर का किला है, भारत का जिब्राल्टर है। ठीक है, और इसका प्राचीन नाम क्या था आपको बताना है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, मुडवारा, गोपांचल, खानदेश या तुंडीकर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि ग्वालियर का जो प्राचीन नाम है वो नाम था दोस्तों गोपांचल, है ना। ग्वाली से क्या बनता है, ग्वाले हम लेते हैं ना, ग्वाले, और यहाँ पर क्या होगा, गोपाल, है ना। तो ग्वाले को गोपाल भी बोला जाता है, तो गोपांचल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गोपांचल, है ना, ग्वालियर का प्राचीन नाम है। अब दूसरा आता है दोस्तों तुंडीकर। ये तुंडीकर किसका नाम है, तो ये दमोह का प्राचीन नाम है तुंडीकर। ठीक है, दमोह का प्राचीन नाम भी आपसे पूछा जाएगा तो तुंडीकर, है ना। मुडवारा किसका प्राचीन नाम है, तो ये कटनी का प्राचीन नाम है मुडवारा, है ना, मुडवारा। और खानदेश किसका प्राचीन नाम है, तो ये बुरहानपुर का नाम है दोस्तों, खानदेश। ठीक है, याद रख लेना है सभी को, कटनी का प्राचीन नाम मुडवारा, बुरहानपुर का प्राचीन नाम खानदेश, और ग्वालियर का गोपांचल, और दमोह का प्राचीन नाम तुंडीकर। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे। और ये है दोस्तों आपका ग्वालियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, मालवा का कबीर किसे कहा जाता है। दोस्तों आपने कबीर के बारे में पढ़ा होगा, कबीर की वो पंक्तियां आपको पता होगी कि माला फेरत जुग गया ना मन का फेर, है ना, कर का मन का डार के मन का फेर। वो तो आपने पढ़ी हैं, लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और कबीरदास बहुत ही प्रसिद्ध थे दोस्तों, भक्ति काल के कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। और कबीरदास जी किसे कहा जाता है मध्य मालवा का, तो वो कहा जाता है दोस्तों संत सिंगा जी को कहा जाता है ना, मालवा का कबीर। और इन्हें दोस्तों क्या है, पशु रक्षक देव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पशु रक्षक। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में पशु रक्षक देव किसे कहा जाता है, तो संत सिंगा जी को कहा जाता है, और इन्हें मालवा का कबीर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, आपको पता है। तानसेन को जो है क्या कहा जाता है, संगीत सम्राट कहा जाता है तानसेन को, है ना। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है ना। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिलहाल मालवा का कबीर कहा जाता है संत सिंगा जी को, इतनी चीज आपको याद रखनी है। ये है दोस्तों आपका मालवा क्षेत्र, ये मालवा क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं, 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा, बेटी बचाओ यानी कि बेटी पर अपना पंजा बना के रखो। क्या बना के रखो, पंजा बना के रखो, कृपा बना के रखो, है ना, ऐसा कहा गया। तो पंजा से क्या हो जाएगा 5, और बोले एक पंजा नहीं, दोनों पंजा बना के रखो।
तो 5 हमने यहाँ पर लिख दिए थे कि पंजा बना के रखो तो 5 और दोनों पंजा बना के रखो तो 10। तो इस प्रकार से हमने 10 भी लिख लिया। तो 5 तारीख 10वां महीना यानी कि 5 अक्टूबर। अक्टूबर क्या है आपका 10वां महीना है। तो 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा, बेटी बचाओ। ठीक है, बेटी बचाओ दिवस आपसे कभी भी पूछा जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेटी बचाओ तो 5 है ना, और दोनों पंजा बना के रखो तो 10। तो 5 तारीख 10वां महीना, इस प्रकार से 5 अक्टूबर को मनाया जाता है बेटी बचाओ दिवस। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों चित्र में, यहाँ पर एक गुड़िया बोल रही है कि एक नहीं दोनों पंजा, है ना, मुझे मत मारो। इस प्रकार से बेटी बचाओ आंदोलन। तो अगला बताना दोस्तों, मंदार जलप्रपात किस नदी पर बना है। मंदार बताना है दोस्तों। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बता दें और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, मंदार यानी कि विकल्प नंबर आ नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। कभी नर्मदा माई में जाना और जब इसकी धार को आप देखोगे तो आपका मन धार चला जाएगा, आपका मन धार चला जाएगा जब नर्मदा माई की धार देखोगे तो ये मंदार जलप्रपात कौन सी नदी पर बना होगा, नर्मदा नदी पर बना होगा। और ये दोस्तों जो धार जाएगा तो वो अपना मन क्या हो जाएगा, खंड हो जाएगा, खंड है ना। तो खंडवा में है मंदार जलप्रपात और ये नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, नर्मदा नदी पर याद रखना है। मध्य प्रदेश में फैन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों, फैन बताना है, जल्दी बताओ दोस्तों। आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया है इसी वीडियो में फैन अभ्यारण्य। तो 2 सेकंड में आप अपने उत्तर को चयन करेंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैन डोला। आपने देखा होगा फैन मतलब होता है पंखा, और पंखा ऐसे ऐसे डोलता रहता कि नहीं। तो फैन डोला हमने याद करवाया था कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बोले कान्हा को देखकर मेरा मन डोला, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला। उसी प्रकार फैन भी डोलता रहता है ना, कैसे, मन की तरह है, फैन भी डोलता रहता है मन की तरह। तो फैन अभ्यारण्य कहाँ पर होगा, मंडोला, है ना, मंडोला यानी मंडला। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये है दोस्तों आपका मंडला। ठीक है, मंडला याद रख लेना। अगला बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले में सुरमा खनिज मिलता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बताना है, सुरमा पाया जाता है तो किस जिले में पाया जाता है। 4 विकल्प हैं और 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और जल्दी से बताएं, टिक करें, उत्तर बताएं कमेंट में। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि सुरमा जो खनिज पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है जबलपुर में। कहाँ पाया जाता है, जबलपुर में। कभी जबलपुर आना, जबलपुर के लोग सुरमा ही सुरमा लगाए रहते। कैसे, सुरमा लगा के रखते, क्योंकि सुरमा यहाँ बहुत मिलता है, इसलिए बोले सुरमा लगा के रखो, बिल्कुल चेहरा चमकना चाहिए। तो सुरमा कहाँ मिलता है, जबलपुर, है ना, डी नंबर अब याद रख लेना। और जबलपुर की जब बात आती है दोस्तों, तो इसे संस्कारधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है ना। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, भेड़ाघाट बहुत ही सुंदर और दर्शनीय दृश्य यहाँ पर स्थित है जबलपुर में। रूपनाथ का क्या है, अभिलेख भी है स्थित। ठीक है, जबलपुर में। तो जबलपुर से संबंधित याद रखना है दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, है ना। और सुरमा तो मिलता ही है, तो सुरमा लगाना, आ जाना कभी सुरमा लगाने। मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, गन गैरेज दोस्तों। गन काय का प्रतीक होता है, बल का, काय का प्रतीक होता है, बल का प्रतीक होता है। तो अब देख लो जिसमें बल आए जिस विकल्प में, वही होगा आपका उत्तर। मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जबलपुर। यहाँ पर आ रहा है बल, है ना, गन काय का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, बल का। तो ये कहाँ पर होगी, जबलपुर में है दोस्तों गन गैरेज फैक्ट्री, है ना। व्हीकल फैक्ट्री भी है जबलपुर में, गन गैरेज फैक्ट्री भी है। ठीक है, याद रख लेना। अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है, जबलपुर में है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र है वो भी जबलपुर है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र भी जबलपुर में है। ठीक है, और विकलांग पुनर्वास केंद्र भी जबलपुर में है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। बहुत सारी चीज़ें आपको जबलपुर से सीखनी है, जबलपुर में है। ठीक है, और ये है दोस्तों आपका जबलपुर। ठीक है, देख लेते हैं अगला दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान। तो कहाँ पर है, 2 सेकंड में आप अपना उत्तर बताएंगे और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा महू। महू जिसका कि आधुनिक नाम क्या है, बाबा साहेब अंबेडकर नगर। बाबा साहेब अंबेडकर नगर इसका आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम इसका क्या था, महू। ठीक है, और यहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को अंबेडकर जी का जन्म महू में हुआ था और हम प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं। ठीक है, अंबेडकर जी, और अंबेडकर जी को दोस्तों 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया था। कब नवाजा गया था, 1990 में। और जो अंबेडकर जी थे दोस्तों, ये संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। भारतीय संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं, अंबेडकर जी कहे जाते हैं। ठीक है, याद रख लेना है आपको अंबेडकर जी के बारे में कि भारतीय संविधान के जनक हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ये कई बार पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबेडकर जी थे। और फिलहाल डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो आपके ऑप्शन में अगर महू आता है तो महू लगाएं और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नगर आता है तो अंबेडकर नगर लगाएं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में भी प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और ये है दोस्तों इंदौर, इसी के निकट है महू, है ना, महू। और महू की बात आती है दोस्तों, महू के पास से जाना पाव पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है ना। चंबल नदी 965 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है और मध्य प्रदेश की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी, है ना। तो इसके बारे में अभी आपको याद रखना है। अब आपका है दोस्तों चैलेंज प्रश्न, जिसका उत्तर आपको बताना है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बना है। कपिलधारा जलप्रपात ताप्ती पर है, सोन पर है, नर्मदा या फिर चंबल पर है, तो किस नदी पर बना है, ये चैलेंज प्रश्न है। चैलेंज स्वीकार करो। कपिलधारा जलप्रपात के बारे में आप जितना जानते हो कमेंट में लिखो। आपको अच्छी जानकारी होगी, आप जितना अच्छा लिखोगे उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपना जो आपको प्रश्न दिया है, जो चैलेंज दिया है, उसको स्वीकार करके उत्तर सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है दोस्तों IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको 9098609291 पर मैसेज करना है, आपको लिंक मिल जाएगी, है ना। इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस सुमित जैन सर्च करना है। फेसबुक से जुड़ने के लिए सुमित जैन, ठीक है। और आपको ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करना है। आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हो सुमित जैन, है ना, सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना। ट्रिक कैसी लगती है दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो में सबसे अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी वो भी आपको बतानी है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोज 8:15 सुबह 8:15 बजे आपका MPG की ट्रिक की वीडियो आता है, तो बने रहें, जुड़े रहें, है ना। जय हिंद।